के साधुओं के हाथ में माला और भाला दोनों ही रहते हैं। जब तक कोई प्यार की भाषा समझता है, हम लोग समझाएं। मैं मुसलमान भाइयों का धर्मगुरु नहीं हूँ, उनके धर्मगुरु ये हैं कि हर साधु संत अपने आप में ऐसी बात कहना चाहता है टीवी पे कि मेरा चेहरा चमक जाए और मैं बच जाऊं। चेहरा चमकाने की भगवान ने मेरा चेहरा इतना चमका रखा है कि आप जैसों को 100 जन्म लग जाएंगे उन चेहरा चमकाने में। के बाद से सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का हुआ है जिन्होंने ज्यादा सहा है, और वो है हिंदू, वो है सनातनी। और सनातनी अगर आज अपनी मांग कर रहा है, देखिए मैं बीच में फिर नहीं सर, ऐसा नहीं। 2 मिनट। पढ़े लिखे आदमी है सर, आप पढ़े लिखे आदमी, मैं जिम्मेदार पढ़े लिखा हूं तो मैं अपने मतलब की बात नहीं कर सकता। तो उनको बोल को तर्क तो उनको पूरा होने दीजिए। आपने भी 2.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड में रोक देते। नफरत न फैलाएं। मोहब्बत, देवकी नंदन जी, देखो मैं ये कह रहा हूं, ये अभी हमसे कह रहे थे साधुओं को प्रेम मोहब्बत बांटनी चाहिए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साधुओं के हाथ में माला और भाला दोनों ही रहते हैं। जब तक कोई प्यार की भाषा समझता है, हम लोग समझाएं। और हमेशा जब जब हम कथा प्रारंभ करते हैं, विश्व शांति की चर्चा करते हैं, और ये हमारा सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबसे प्यार की बात करते हैं। लेकिन जब हमको ये दिखने लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सामने, तो फिर भी अगर साधु चुप बैठा रहे और साधु समाज के लिए खड़ा ना हो, अपने देश के लिए खड़ा ना हो, सर भाला चला देगा साधु? देखिए सर, आप भालो सर, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर, बड़ी कदर करें। मतलब संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं, संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं। एक सेकंड आप अपनी। अब मैंने कहा एक हाथ में भाला भी रखते थे और एक हाथ में माला भी रखते थे, मैंने ये बात कही है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में तो देखिए, मेरे हाथ में तो सिर्फ अभी माला है, भाला, ठीक है। सुनिए, नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप ये साधु बन जाएंगे। आपको पता हो, जैसे हम सनातनियों के लिए हमें गुंडा बनाने में, भाला उठाने में, ये भूल जाते कि हमारे हनुमान जी के हाथ में, हमारे देवी जी के हाथ में सब कुछ है। और ये हम लोग अपने देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मैं सनातन धर्मगुरु हूं, मैं मुसलमान भाइयों का धर्मगुरु नहीं हूं, उनके धर्मगुरु ये हैं, ये उनकी बात करेंगे, मैं अपने लोगों की चर्चा करूंगा। और मुझे मेरे बच्चों को बचाने का पूरा राइट है, मैं वो बात कहूंगा जिससे मेरा वंश, मेरा आने वाली पीढ़ी और मेरी संस्कृति बची रहे। और उसके लिए बहुत जरूरी रामायण का पाठ, और ये योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया। मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे और ऐसे रामायण का पाठ हमारे उत्तर प्रदेश में कराते रहे। जवाब रशीदी साहब कह रहे हैं। देखिए जी, देवकी नंदन ठाकुर जी की उम्र करीब मेरे हिसाब से 40 से ऊपर ही होगी। नहीं, 45 है। कोई पढ़ाई 45 है। उम्र बता रहा है तो पॉइंट पे आ जाओ भाई, उनका क्या है वो बता देंगे। सुनो, ये जोक का मैदान नहीं है, यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है, थोड़ा सा सुन लो। उसके लिए भी कला चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारें पहले भी थी और ये संत पहले भी थे, लेकिन वाणी ऐसी नहीं थी संतों की जैसी आज है। ये सोचने की बात है। और ये क्यों है? और ये इसलिए है कि हर साधु संत अपने आप में ऐसी बात कहना चाहता है टीवी पे कि मेरा चेहरा चमक जाए और मैं बच जाऊं, पिछले जो पाप हैं वो धुल जाएं कहीं वॉशिंग मशीन में आकर। जब आप सुन ले, मैं भड़काने की बात नहीं करता। 2014 से पहले मोदी सरकार नहीं थी, देवकी नंदन ने तब भी विशाल जन सैलाब को इकट्ठा किया था अपनी सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए। 2017 से पहले योगी सरकार नहीं थी, जब कुंभ का आयोजन हमारे माननीय उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मैं अपने कथा पंडाल से लेकर संगम तट तक 1 लाख लोगों को लेकर गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देने के लिए गया था। तब मैं टीवी पे अपना चेहरा चमकाने गया था, तब तो योगी सरकार नहीं थी, तब तो मोदी सरकार नहीं थी। रही बात चेहरा चमकाने की, भगवान ने मेरा चेहरा इतना चमका रखा है कि आप जैसों को 100 जन्म लग जाएंगे उन चेहरा चमकाने में। मेरी आयु, सुनिए जी, क्योंकि डायरेक्ट अटैक मत करिए ना मुझे, सुनिए ना, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए सर। अरे आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो सारे साथ 5 साल के बाद चमक रहे हो आप। 5 साल से पहले कौन साधु था सामने? बताओ, एक का नाम बताओ। मतलब आप साधु को हक नहीं है भाला रखने का, तो सर क्या हम कब तक पालघर जैसे हत्याकांडों को देखते रहेंगे, जहां एक साधु मरमरता बिल्कुल इस तरीके से मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो सर आप भी अगर सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो भाला या बंदूक आपको भी चलानी पड़ेगी। किसी मुसलमान को देखा आपने भाला रखे हुए या चाकू रखे हुए? हम भी सेल्फ डिफेंस करते हैं, रखा है किसी को? ये देश का संविधान जिसकी इजाजत देता है वो रखे, भाले की इजाजत नहीं है।
भाले की इजाजत जुदा नहीं। जो है ये फूंक मार के करते हैं, हथियार थोड़ा रखते हैं। अभी अभी कहा कि जो संत जो हैं, जो अपना शस्त्र को साथ में रखते हैं, जो त्रिशूल रखते हैं, भाला रखते हैं, वो गुंडे हैं। जो परशुराम जी थे जिन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया, जो द्रोणाचार्य जी थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को एक तरीके से शिक्षा दी, वो सब गुंडे थे आपकी नजर में? नहीं, एक तो आपने मेरे शब्दों में फेर कर दिया। नहीं कर दिया आपने। त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। अरे त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। फरसा, न फरसे का आया। अरे भाला और फरसा सब शस्त्र ही मैं हैं। जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। त्रिशूल एक धार्मिक चिन्ह है, फरसा भी धार्मिक चिन्ह है। सिख लोग हमारे कृपाण रखते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा आप पेश कर रहे हो। वो दूसरे लहजे में कह रहे थे कि एक हाथ में माला रखते हैं, एक हाथ में भाला रखते हैं, यानी कि प्यार से भी बात करते हैं, लेकिन मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे भी। मैंने केवल ये कहा, सुनो मेरी बात, साधु और असाधु की पहचान उसकी वाणी, उसका कर्म, उसके आचरण, उसके चरित्र से ही होती है। व्यवस्था टाइम वेश से नहीं होती। मूंड मुंडाए हर मिला तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडने भेड़ना बैक उठ जाए। जो व्यक्ति हिंसा की बात करता हो, नफरत की बात करता हो, उसे मैं साधु मानने को तैयार नहीं हूं। कोई बुरा मानता हो मान जाए। एक तरफ तो जनसंख्या कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ देवकीनंदन जी आप और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ। आप कहते हैं 5-5 गोद में खिलाओ, वो कहते हैं 4 पैदा करो, 2 को रामकाज के लिए भेज दो। कई चीजों को देखते हुए कहा, हमारे भगवान श्री राम जी के 4 भाई हैं, 4 भाई हैं। हमारे बहुसंख्या के परिवार पहले हुआ करते थे, आजकल हमारे सनातनी थोड़े ज्यादा ही कुछ गए, हम 2, हमारा एक ही रह गया है। तो न तो हमारे बच्चों को भाई मिल पाता है, न बहन मिल पाती है, न कोई परिवार मिल पाता है। तो वो बच्चे बेचारे अकेले अकेले रह के घर में बोर भी होते हैं। आने वाले बच्चों की बोरियत, लेकिन वहां पर आप सुनिए, रुकिए, देख, मुझे आने वाले, वहां आपने, आऊंगा वहीं जी, आप मुझे बोलने दो बस। मुझे आने वाले बच्चों की बोरियत की बहुत बड़ी चिंता है। देश की नहीं, बच्चे ही देश हैं, आने वाले बच्चे ही हमारा देश भविष्य तय करेंगे, ये शायद भूल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब तक, मैंने एक बात कही कि जब तक सनातनी बहुसंख्या में रहेंगे ये देश सेकुलर रहेगा, लेकिन जिस देश में, जिस दिन हम लोग बहुसंख्या में नहीं रहे, उस दिन ये देश सेकुलर भी नहीं रहेगा। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात ये भी जानते हैं लाल जैकेट वाले, ये बात वो भी जानते हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं, ये बात वो भी जानते हैं जो कुर्सी पे आज नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन मौन रहेंगे। किसकी खातिर? वोट की खातिर। लेकिन मुझे किसी का वोट तो चाहिए नहीं, मुझे मेरा देश चाहिए, मुझे मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित चाहिए। इस